आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम का तैयारी आपको जोर तोड़ से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, जो कि प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 को आज हम बताने वाले हैं, जो कि ग्राफ अभी हम नहीं बताए हैं, ग्राफ को हम लास्ट में बताएंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 3.3 को हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, जो कि इस वीडियो में हम 2 पार्ट में लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको 1 से लेकर 2 तक रहेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात किया जा रहा है। इसमें तो होता है 5 प्रकार की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, है ना। ये 5 प्रकार के होता है, लेकिन हम 5 प्रकार से नहीं, तो आपको 3.3 की बात हम करते हैं। तो 3.3 में जो ये 6 को क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात कहा गया है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, जो कि ये मेरा फर्स्ट है। तो ज़्यादातर आपको सवाल में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से ही आपको पूछा जाएगा, या तो ब्रज गुणनखंड विधि से। ये 3 वो आप लोगों का सबसे बेसिक है और बेसिक मायने रखता है। यही तीनों से सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको से पूछा जाता है। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम समझ लेंगे और आसानी से हल करके आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि x + y = 14, x - y = 4 है। तो हम समीकरण फर्स्ट को तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण x + y = 14, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और समीकरण x - y = 4 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, तो ये बात समझ गए। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम चलेंगे समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से। तो हम चलते हैं समीकरण 2 से हम y का मान निकाल लें, x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो x का अगर यदि मान निकालेंगे तो हम पहले समीकरण x - y = 4 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, इसको y को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा y। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर, रखने पर, ऐसा ही हल करना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो समीकरण 1 है x + y = यहाँ 14 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, ये टोटल मान लिखेंगे, 4 + y बराबर हमको यहाँ 14 होगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 4 + y बराबर यहाँ 14 होगा। अब ये हो जाएगा 4, ये मेरा कितना हो जाएगा 2y बराबर 14, इसलिए 2y बराबर 14। इधर प्लस में तो हम इसको इस साइड भेज देंगे, तो माइनस में कहा कि इसमें x न y है, तो ये क्या अचर मान नहीं है, अचर मान नहीं है, तो हम इसको अचर मान के साथ हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमको हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, इसलिए y का मान 10/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसलिए y का मान हमको कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। y का मान हमको कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ से हम समीकरण 3 में अगर यदि x का y का मान धर देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर, तो y का मान रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको x बराबर 4 + y, है ना, तो x बराबर 4 + y का मान हमको यहाँ कितना लाए हैं 2, इसलिए x बराबर हमको कितना आ जाएगा 6, इसलिए x बराबर 6, y बराबर हमको 2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे कि y का मान हम धर दिए हैं, y का मान यहाँ 5 दूना 10 न होगा 5, y का मान होगा यहाँ 5 और यहाँ पे धर देंगे 5 न, सॉरी हम गलती की है, 5 4 कितना हो जाएगा 9, इसीलिए हमको कितना हो जाएगा, x का मान 9, y का मान हमें 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 5, x का मान 9, y का मान 5, ये मेरा यही आंसर हो जाएगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो दूसरे सवाल भी हमको इसी तरह से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करनी है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा है, यहाँ दूसरा सवाल मेरा है कि s देखिएगा s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण s माइनस s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, इस समीकरण 2 है। तो इसको हम समीकरण 2 अभी नहीं लेंगे, इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो इसको, इस दोनों को अगर एलसीएम लेंगे 3 और 2 को, तो हमको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 से भागा देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 2, एस है तो एस रख देते हैं, प्लस यहाँ पे टी है तो पहले टी लिखते हैं और 2 से भागा देंगे 6 में तो कितना बार में हमको हो जाएगा, 3 बार में 6 बराबर हमको हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो आप इसको क्या करते हैं, 2s प्लस 3t बराबर इसको 6 गुना, इसको नीचे कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 1 से में इतना गुना करेंगे तो इतना ही होगा, अच्छा से कर देंगे तो 6 छक्का 36। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। जब हम इसको समीकरण 2 मान लिए बच्चों, तो अब यहाँ से हम समीकरण 1 से चलते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से अगर हम s का मान निकालते हैं, अगर s का मान अगर हम निकाल देते हैं बच्चों, s का मान निकालते हैं, s बराबर की साइड, तो ये 3 हो जाएगा, इसको हम बराबर के साइड भेज देंगे तो प्लस टी, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं, है ना। तो 3 मान लेते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में s का मान क्या करने पर, रखने पर, यहाँ कर देते हैं रखने पर, है ना। तो रख देते हैं। तो s बराबर हमको समीकरण 2 कौन है, ये ना है, तो यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमको s का मान धरना, तो यहाँ 2 है, s के जगह पर ये टोटल धरेंगे, तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 6, ये हो जाएगा मेरा 2t प्लस ये हो जाएगा 3t बराबर 36 होगा बच्चों, है ना। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको हम 6 प्लस इसको जोड़ देते हैं, 2t और प्लस 3t बराबर हमको कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये अचर मान है, इसमें कुछ नहीं है, न t है न s है, तो इसको हम बराबर के साइड कर देते हैं। ये कितना है, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5t बराबर 30। इसलिए t बराबर हम मानते हैं यहाँ से, तो t बराबर हमको हो जाएगा कितना, 5, 7 5 के 35, इसलिए t बराबर हमको कितना आ गया, 7 आ गया। t बराबर हमको कितना आ गया, 7 आ गया। तो t बराबर हमको 7 आ गया, तो हम समीकरण 3 में अगर t का मान धर देंगे तो हमको मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 5 30 होगा ना, हम 7 कर देंगे, 6 5 30। अब हमको t का मान कितना आ गया बच्चों, t का मान 6 आ गया, है ना। तो t का मान 6 आ गया। तो अगर हमें बात कर लेते हैं कि अब यहाँ लिखते हैं कि पुनः समीकरण 3 में t का मान
रखने पर, है ना, t का मान रखने पर, तो t का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 कौन हमको, s बराबर 3t है, तो s बराबर 3 और t के जगह पर कितना 6, इसलिए s बराबर हमको कितना आ गया 3 तिया के 9, इसलिए t बराबर हमको आ गया 6, s बराबर हमको आ गया 9, इसलिए हमको यही आंसर हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इतना कर देते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये 2 सवाल हम आपको बताए होंगे, तो ये 2 सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से सवाल आपको पूछा जाता है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं बच्चों, तो कॉपी में आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो और हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम तीसरे सवाल बताते हैं। ओके, तीसरा सवाल पे हम चलते हैं बच्चों। सवाल की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 3x माइनस y बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 है। 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। अगर आपको वहाँ सवाल दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी बच्चों तो आप एनसीईआरटी बुक देख लेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को ही लेते हैं। तो हम समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से बात कर लेते हैं। तो हमको कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसलिए 3x इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा, इस साइड तो इधर हो जाएगा माइनस बराबर y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, है ना। चलिए समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो यहाँ y का मान धर देते हैं। तो समीकरण 2 ये है। तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो यहाँ 9x माइनस 3y के जगह पर ये टोटल धरेंगे कितना 3x माइनस 3 बराबर 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं 9x माइनस 3 तिया के 9x, अब ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना होगा 9 होगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमको क्या हो जाएगा प्लस होगा ना। अगर हम इसको करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमको प्लस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए देखिए अब इसको 9x में से 9x है 9x, तो यहाँ मेरा x बराबर क्या हो जाएगा 9x माइनस 9x बराबर 9। इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर प्लस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में प्लस में 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 9 होगा, है ना। देखिए माइनस, देखिए 3 करेंगे 3 तो 3 क्या 9x। अब ये माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा 9, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। तब इसको 9 इसको हम बराबर के साइड भेज दिए तो माइनस में, इसलिए x बराबर 0 और भी आ गया 0। अब हमको x का मान जो आ गया बच्चों, x का मान अगर बात कर लेते हैं तो x का मान हमको कितना आ गया 0 आ गया। x का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x का मान क्या करने पर बच्चों रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण 3 में धरते हैं तो यह मेरा 3x माइनस 3y बराबर y हो जाएगा, है ना, y हो जाएगा।
ये जो समीकरण 3 है ये क्या हो जाएगा बाई, x के मान अगर हम 0 धरते हैं तो 3 y बराबर 0, इसलिए y बराबर भी हमको क्या आ जाएगा 0, इसलिए x का मान भी हमको 0 आ जाएगा, y का मान भी हमको 0 आ जाएगा। इसमें x और y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 0 और 0 आ जाएगा, है ना। तो x और y का मान हमको क्या आ गया 0, y का मान हमको -3 होगा, देखिए -3 हो जाएगा y का मान, देखिए y का मान हमको हो जाएगा -3, अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 - 3 बराबर y हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमको कितना आ जाएगा -3, x बराबर हमको कितना आ गया 0, x बराबर 0, y बराबर -3, x बराबर 0 हमको। चलिए ठीक है, तो आप तीसरा नंबर भी सवाल समझ गए होंगे। अब हम चौथा की बात कर लेते हैं, यहाँ से चौथा सवाल को समझ लेते हैं बच्चों। चौथा सवाल कर रहा है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, ठीक है। चलिए समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 2 है x/4x माइनस प्लस 0.5 बराबर 2.3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अब इसको हमें पॉइंट में है तो पॉइंट में कैसे हल करेंगे वो समझना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट वाला बहुत सारे सवाल बच्चों क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन पॉइंट वाली सवाल की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो पॉइंट वाली सवाल में बहुत आसानी होता है, तो इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाले को बहुत आसान तरीके से हमें हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाते हैं तो 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको हटाएंगे तो कितना 10। जैसे पॉइंट हटाए 1 होगा, पॉइंट हटाएंगे 1 0 है, 1 अंक है तो 1 0, यहाँ भी एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे 1 होगा, कितना अंक है 1 अंक तो 1 0, यहाँ भी करेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब चलिए अब ये टोटल दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 10 में भागा देंगे तो हमको भागफल कितना आएगा 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस ये भी 10 से भागा देंगे तो 10 एक ही बार, तो ये हो जाएगा मेरा 3y बराबर ये 13/10 हो जाएगा। तो ये 10 से ये 10 कट गया तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13, ये अब आ गया, इस तरह से आ गया। अब उसको भी हम ऐसा ही कर देंगे बच्चों, यहाँ से एलसीएम लेंगे 10, ये हो जाएगा हमको 4x प्लस 5y बराबर हमको हो जाएगा 23/10, ये 10 से ये 10 कैंसिल आएगी बराबर में है ना। अब यहाँ हमको क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 5y बराबर हमको हो जाएगा 23, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए जिस तरह से पहले सवाल था उस तरह से हम इसको छोटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको या तो इसको, तो हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है ना। तो समीकरण यहाँ 2x प्लस 3y बराबर हमको 13, इसलिए 2x बराबर हम लिख सकते हैं 13 माइनस 3y, तो x बराबर हमको हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब जिस तरह से हम पहले करते थे सवाल में, वहीं पे समीकरण 2 में x का मान धर देते हैं। कहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमको कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23, इसलिए 4x का मान हम धर देते हैं 13 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ पे हमको 5y बराबर हमको 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम काट देते हैं 2 दूना के 4, तो इसको हम कर देंगे 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस ये हो जाएगा कितना 6y प्लस 5y बराबर हमको 23 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए
यहाँ प्लस और माइनस है ना, यहाँ क्या है बच्चों, प्लस और माइनस है। तो अगर हमें मान ले जाए ये 26 है, कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26 होगा ना, 13 दूना 26 होगा। तो अब यहाँ हम धरते हैं 26, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये 26 रहने देते हैं और इसको घटा लेंगे तो हमको -22 बराबर 23 हो जाएगा। इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो 26, इसको बराबर की साइड ले आते हैं तब 23 हो जाएगा माइनस में, इसलिए 22 प्लस में हो जाएगा, इसलिए 3 हो जाएगा। 22 बराबर हमको कितना आ गया, 3 आ गया। 22 बराबर हमको कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम यहाँ धर देते हैं, अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान, ये जो y का मान 3 आया, हम समीकरण 3 में धरते हैं y का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 3 x बराबर हमको हो जाएगा 13 - 3y बराबर 2, इसलिए x बराबर 13 - 3 गुने x y का मान हमको यहाँ से कितना 3 धरना है बट्टा 2, x बराबर हमको हो जाएगा 13, 3 तिया के 9 बटा 2, इसलिए x बराबर 4 बटा 2 हो जाएगा, इसलिए हमको 2 आ गया। x का मान हमको कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर हम 4 तक का सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हमें और 5 और 6 क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। 5वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए। समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण हमें 2 हो गया है। ओके, तो अब ये सवाल को कैसे हल करेंगे, अगर रूट में रहेगा, अगर इस तरह का सवाल आपको पूछा जाए, अब बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसको कैसे हम हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम हल कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 से, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसको हमें क्या करते हैं, इसको हमें √2x बराबर, इसको हम बराबर टू साइड भेजेंगे तो √3y हो जाएगा, इसलिए x बराबर करेंगे तो √3y प्लस यहाँ बच जाएगा कितना, √2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को आसानी से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का सवाल रहे रूट में कैसे, मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ ये सवाल, लेकिन जो भी एग्जाम में अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो एनसीईआरटी ही पैटर्न रहेगी, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किया जाएगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, जो पहले नियम लगाते थे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो हम धर देते हैं, हमको समीकरण 2 कौन है, ये है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ √3 है तो √3, x का मान धरते हैं √3y बट्टा √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से माइनस, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, √8y बराबर 0। अब देखिए, अब हमको ये √2 बच रहा, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले ऐसे से गुना कर लेते हैं इसको, तो √3 गुने √3 तो √9y बट्टा 2 माइनस √8y बट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से हमें इसको रूट हटाएंगे, अगर मान ले जाए कि इसको एलसीएम लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 0 से इधर गुना करेंगे तो हमको तो 0 आ जाएगा ना। जैसे देखिए बात कर लेते हैं, ये एलसीएम आ गया 2, 9y
माइनस 8 दूनी के 16 रूट बाई हो जाएगा बराबर 0। तो 2 से 0 में करेंगे तो 0, तब यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा 9 बाई माइनस रूट 16 बाई, है ना, बराबर 0, है ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं रूट 3 बाई माइनस 4 बाई बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या आ गया हमको, ये दोनों को जो घटाएंगे, इस दोनों को 4 बाई में से माइनस तक घटाएंगे तो हमको बाई बचेगा, बाई बराबर 0 हो जाएगा, बाई बराबर माइनस में। तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अब चलिए बाई बराबर 0 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, बाई का मान रखने पर, तो यहाँ हम कर देते हैं रखने पर। तो बाई का मान कहाँ है, ये अगर x बराबर रूट 3 बाई बटा रूट 2, तो यहाँ x बराबर रूट 3 गुने बाई का मान कितना 0 बटा रूट 2, अगर 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 और बटा रूट 2 अगर गुना कर भागा देंगे तो 0, इसलिए x बराबर 0 तो बाई बराबर भी हमको 0, x बराबर 0 बाई बराबर 0 आ गया। तो ये सवाल भी आप लोगों को रूट वाला भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर मेरा सवाल है बच्चों कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाकी वहाँ कर लेंगे, है ना। तो देखिए 3x बटा 2 माइनस 5 बाई बराबर 3 बराबर माइनस 2 है। तो इसको कुछ नहीं करना बच्चों, इसको टोटल के पहले एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम हमको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 2 से भागा देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा हमको 3 आएगा। अब 3x है, अब 3x है, इसका भागफल कितना आया 3, तो ये हो जाएगा मेरा 9x माइनस, अब ये 3 से भागा दीजिए 6 में तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। अब 2 में हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बाई बराबर हमको माइनस 2 आ जाएगा। इसलिए हम इसको 9x प्लस माइनस 10 बाई बराबर, इसको 6 है तो गुना कर देते हैं 2 में, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा हमको 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 से भागा देंगे 6 में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस इसको हो जाएगा 3 बाई बराबर हमको 13 बटा 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको क्या बच जाएगा 2x प्लस 3 बाई बराबर 13। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमको समीकरण 2 हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, अगर इसमें चलते हैं तो x का मान निकालेंगे तो या तो हम बाई के ही निकाल लेते हैं। तो चलिए अगर हम एक समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से तो 2x प्लस 3 बाई बराबर हमको 13 हो गया, इसलिए 2x बराबर 13 माइनस 3 बाई बराबर x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 3 बाई बटा 2 हो जाएगा, ये x का मान। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण कितना मान लिए 3 मान लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब हमें समीकरण 1 या 2 में धर देते हैं, या तो समीकरण 1 में धरे या तो 2 में, तो 2 का मान से तो निकाले तो हम समीकरण कितना में धरते हैं, समीकरण 1 में धरते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है हमको, समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10 बाई बराबर माइनस 12। अब x का मान 9 है, यहाँ x का मान ये टोटल धरेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 बाई बटा 2 माइनस 10 बाई बराबर माइनस 12। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, तो गुना करेंगे 13 नमा 17 से 117 माइनस 27 बाई बटा 2 हो जाएगा माइनस 10 बाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन माइनस 12 धर देते हैं।
अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 117 माइनस 2, 27 बाई माइनस ये हो जाएगा कितना 10 गुना 20 बाई बराबर माइनस 12। अब कहिए 20 कहाँ से लाए, तो अगर 1 से हम भागा देंगे 2 में तो हमको भागफल कितना आएगा 2, और 2 से हम 10 में गुना कर दिए तो हमको कितना हो जाएगा 20 हो गया बच्चों। चलिए अब हम 117 माइनस 27 बाई माइनस 20 बाई बराबर इसको हम गुना कर देते हैं तो माइनस का 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। अब देखिए इस दोनों को माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं तो 117 और प्लस इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47 बाई बराबर माइनस का 24। अब इसलिए 117 इसको बराबर की सब ले आते हैं तो प्लस में 24 बराबर हो जाएगा माइनस में ये 47 बटा 22 है, कि बराबर की सट जाएगा तो इस प्लस में है तो वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या होगा बच्चों माइनस में हो जाएगा। चलिए इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगर हम इसको टोटल को जोड़ते हैं तो 141 बराबर माइनस 47 बाई हो जाएगा। इसलिए बाई बराबर अगर हम करेंगे तो 141 बटा 47 इसको काट देंगे तो बाई बराबर हमको मान आ जाएगा। तो काटेंगे तो 47 से 141 काटेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, कितना बार में 3 बार में, तो हमें कितना आ जाएगा -3। अब हम अभी निकाले हैं कि जब बाई बराबर हमको इतना आ गया तो x का मान निकाल देंगे। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, यहाँ रखने पर तो रख देते हैं x बराबर 13 माइनस 3 बाई बराबर 2। इसलिए x बराबर 13 माइनस 3 गुने 3 बटा 2। x बराबर हमको कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हमको 13 3 3 9 बटा 2। इसलिए x बराबर हमको कितना हो जाएगा 4 बटा 2। इसलिए 2 आ गया। x बराबर हमको 2, बाई बराबर हमको -3। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये सवाल 1 से लेकर 6 तक आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में सॉल्यूशन कर लेते हैं और बाकी की जो भी सवाल बचेगा वो अगले पार्ट में हमें बताएंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं बच्चों तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती हुआ है कि ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस से करेगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 नहीं होगा प्लस ही 3 होगा, है ना। बात समझ गए हूँ कि देखिए इसको हमें माइनस माइनस प्लस लेकिन सिंबल माइनस के ही रहेगा। चलिए आप इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो मेरा सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो यहाँ से ये मेरा यही सवाल है, लेकिन इसमें आपको एक सवाल और पूछा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2x प्लस 3 बाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 बाई बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें से m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बाई बराबर mx प्लस 3 बाई हो। जो बाई बराबर हमको पूछा गया है कि बाई बराबर हमको पूछा गया है कि mx प्लस, है ना, क्वेश्चन में क्या है mx प्लस बाई बराबर mx बटा 3, ये है जो मेरा, इसी में से हमको बाई का मान m का मान ही पूछा है, m का मान पूछा है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इस सवाल की। तो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं बच्चों, समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 3 बाई बराबर 11, तो अब यहाँ से हमें 2x बराबर 11 माइनस 3, है ना, तो x बराबर हमको निकल जाएगा 11 माइनस 3 बाई बटा 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम समीकरण, चलिए समीकरण 2 से समीकरण 2 में x का मान
रखने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब यहाँ पे ये 2x का मान धरते 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हमको क्या बच गया, 11 माइनस 3, अब ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब इसको हम कर देते हैं 11, इसको कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस के 24 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तो आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम चलते हैं बच्चों, अब यहाँ चलते हैं तो ये देखिए ये 11 है, 11 इसको हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो 24 माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएगा। अब बराबर, अब इसको हम बाई के ऊपर तरफ भेजेंगे तो प्लस के 7 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 35 बाई 7 बाई हो जाएगा, इसलिए बाई बराबर हमको 35 बट्टा 7 हो जाएगा, 7 × 35, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ गया 5। बाई बराबर हमको 5 आ गया बच्चों। जब बाई बराबर निकल गया तो अब हम समीकरण 3 में अगर बाई का मान धर देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम धरते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, है ना, बाई का मान रखने पे क्या करते हैं बच्चों, बाई का मान रखने पर। तो हमको समीकरण 3 कौन है, x 11 माइनस 3y बटा 2, इसलिए x बराबर 11 माइनस 3, अब बाई के जगह पर हमको 5 धर देते हैं बटा 2, इसलिए x बराबर 11, 5 किया के 15 बटा के कितना हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा माइनस 4 बटा 2, इसलिए 2 आ जाएगा माइनस, x बराबर हमको आ गया माइनस 2। अब देखिए बाई बराबर भी आ गया हमको 5, x बराबर भी आ गया माइनस 2। हमको पूछा क्या गया है कि y बराबर m x प्लस 3, तो हमको m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि अब m का मान प्राप्त करने के लिए, है ना, लिखते हैं यहाँ पे कि अब m का मान प्राप्त करने के लिए है ना, m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान, x और y का मान, x और y का मान हम क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर, है ना, x और y का मान हम यहाँ लिख सकते हैं कि x और y का मान y बराबर, यहाँ से y बराबर m x प्लस 3, है ना, m x प्लस 3 में क्या करने पर बच्चों, में रखने पर, है ना, क्या करने पर, में रखने पर। तो आप देखिए y बराबर हमको 3m x प्लस 3, इसलिए y बराबर हमको कितना आया है 5, तो हम यहाँ धर देते हैं y बराबर 5, m का मान हमको नहीं पता लेकिन x का मान पता है 2 प्लस 3, यही है बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ से धर देते हैं, इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 5 बराबर इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 2 प्लस 3 है, तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2m हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2m आ जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा 2 बटा माइनस के 2 काटेंगे तो m बराबर हमको माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 1, इसलिए m का मान हमको कितना आ जाएगा माइनस 1। यही सवाल में हमको पूछा गया था कि m का मान बतावे, तो m का जो मान होगा बच्चों हमको माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सवाल भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं।
तो अगर आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट से ही हो पाएगा बच्चों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।